पर्व की पौराणिक कथा। इस कथा को आप प्रेम पूर्वक सुनिएगा। ये सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का सबसे पवित्र पर्व है। यह पर्व शुद्धता, संयम और आस्था का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि छठी मैया यानी देवी षष्ठी की पूजा करने से संतान सुख, समृद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है। छठ पर्व की पूजा 4 दिनों तक बड़े विधि विधान से की जाती है। कहा जाता है कि जब तक छठी मैया की कथा न सुनी जाए तब तक यह पर्व अधूरा रहता है। वहीं छठी मैया की एक नहीं बल्कि कई कथाएं प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा की पौराणिक कथाएं। छठी मैया देवी षष्ठी को कहा जाता है, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और संतानों की रक्षिका मानी जाती हैं। उन्हें संतान की देवी कहा गया है, जो बच्चों की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख के लिए पूजी जाती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वे कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को पूजी जाती हैं, इसलिए उन्हें छठी मैया कहा जाता है। वहीं एक और मान्यता अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन भी माना जाता है। इसी कारण छठ पूजा में सूर्य देव के साथ छठी मैया की भी उपासना की जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम और माता सीता वनवास से अयोध्या लौटे तब उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। उस समय माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की और अर्घ्य दिया। उन्होंने इस व्रत के माध्यम से संतान और समाज की सुख समृद्धि की कामना की। तभी से छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी और पांडवों ने भी अपने राज्य और जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए छठी मैया की पूजा की थी। कहते हैं कि इस व्रत की शक्ति से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला। शास्त्रों में वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने संतानों की रक्षा के लिए देवी षष्ठी को उत्पन्न किया। यह देवी सभी प्राणियों के बच्चों की रक्षा करती है और उन्हें स्वस्थ जीवन का वरदान देती है। इसलिए छठ पूजा में माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख की कामना करती हैं। बहुत समय पहले की बात है, स्वयंभुव मनु नाम के राजा थे, जिनके पुत्र का नाम था राजा प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहने वाले शासक थे। उनकी पत्नी का नाम था रानी मालिनी, जो बहुत सुंदर, विनम्र और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राजा और रानी के पास सब कुछ था, धन, वैभव, यश, कीर्ति, लेकिन संतान की कमी थी। वह दोनों वर्षों तक संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ, तप और दान करते रहे, लेकिन उन्हें कोई पुत्र या पुत्री प्राप्त नहीं हुई। एक दिन राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु की सलाह पर एक विशेष पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। महर्षियों ने विधिवत यज्ञ संपन्न कराया और यज्ञ के अंत में रानी को प्रसाद के रूप में हवन की खीर दी। गुरु ने कहा, रानी, इस खीर को श्रद्धा से ग्रहण करो, तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। रानी ने प्रसाद खाया और कुछ महीनों के बाद गर्भ धारण किया। राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई। 9 महीने बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया वह मृत अवस्था में था। पूरा महल शोक में डूब गया। राजा और रानी की सारी खुशी पल भर में दुख में बदल गई। राजा प्रियव्रत रानी मालिनी के पास गए और बोले, हे प्रिय, हमने देवताओं, ब्राह्मणों और ऋषियों की पूजा की, फिर भी यह दुख क्यों मिला? एक दिन दुख से व्याकुल रानी के सपने में दिव्य आभा वाली देवी प्रकट हुई। वह बोली, हे मालिनी, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री देवी षष्ठी हूँ। जिस घर में मेरी पूजा नहीं होती वहाँ संतान सुख में बाधा आती है। तुम्हारे यहाँ जो हुआ वह मेरे पूजन के अभाव के कारण हुआ है। देवी ने आगे कहा, यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक मेरा पूजन करोगी तो तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा
और तुम्हारे वंश में वृद्धि होगी। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। सुबह होते ही रानी ने राजा प्रियव्रत को स्वप्न की सारी बात बताई। राजा ने तुरंत पंडितों को बुलवाया और कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी का विधि विधान से पूजन किया। तो छठ पूजा की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।